कह प्रेमी कविराय भीम थे जनहितकारी, दे गए सच्चा ज्ञान खोल के बुद्ध पिटारी। ये जी भीमराव की बात पर किया गया नहीं गौर, वरना भारत देश का होता रंग कुछ और। मूर्ति खंड तक ये तो मैं लियार थर पाला जैसे मूर्ति एली जी की पूजा करला कौन कर गो वो कर गो। होता रंग कुछ और, घर घर में होती खुशहाली, सब ही होते अमीर और दूर होती कंगाली। था का परिंदा के मां ने मैं शांदो जार भी में गड्डी डबोला ते ताकि आत्मा अकेली के कौन कैसे हो। हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं करते ना, तो पहले की जैसे जैसे परंपरा चल रही है ना उसी को लेके बैठे रहते। नया सूरज उगा गरीबों में, अरे सबको दिया उजाला है। सदियों की थी दलित गुलामी, बाबा काट कर डाला है। सदियों की थी दलित गुलामी, बाबा काट कर डाला है। उस गांव के तालाब में सभी 36 जातियों के लोग नहाया करते थे। सबके नहाने के अलग अलग घाट बने हुए थे, लेकिन एक घाट ऐसा भी था जहां सिर्फ स्वर्ण ही स्नान कर सकते थे। ये भेदभाव एक युवा दलित लड़के से देखा नहीं गया और उसने एक दिन मौका पाकर उस घाट से तालाब में छलांग लगा दी। उसके बाद गांव में जबरदस्त बवाल मचा, लाठी भाटा जंग की नौबत आ गई और हालात से निपटने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। लंबे संघर्ष के बाद इस गांव के दलित आत्मसम्मान की लड़ाई तो जीत गए, लेकिन अब भी इस गांव में भेदभाव किसी न किसी रूप में बरकरार है। आइए आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं जयपुर जिले की फागी तहसील के पास स्थित चकवाड़ा गांव की उस कहानी से जो दलितों के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक बनकर उभरी है। 14 दिसंबर 2001 के उसके दिन 10 बजे सुबह जब स्नान का समय हुआ, जब मैं स्नान करने के लिए तैयार हुआ तो मेरे को थोड़ा दिमाग में आया कि यार आज़ादी के 56 साल बाद आज जहाँ कुत्ता घुस जाता है वहाँ एक दलित नहीं घुस सकता। तो ये आंदोलन है बिगड़ कुछ भी नहीं होने वाला। ये गणेश घाट है, इस गणेश घाट पे मैंने आया करके कपड़े वपड़े उतारने लगने के बाद में फिर वो एक लेडीज थी जो गणेश जी पे जल छोड़ रही थी, उसका मुंह उधर था और मैं इधर खोल रहा था। तो वो अचानक वो मेरे को देखते ही उन्होंने कहा कि अजी के जलाल जी अभी तो दखन चलने दो गाड़ी। फिर मैं कहा अब नहीं चलेगी क्योंकि हमारी तरफ पानी नहीं है, इसलिए हमको नहाना ज़रूरी है। फिर वो जब कुछ भी नहीं कहा, उधर लोग बाग और भी बैठे थे इधर लोग, मगर उस टाइम कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। इधर मंदिर के पीछे घाट है, वो घाट है, उस पे नहाते थे हमेशा के लिए। तो वहाँ पानी नहीं था, थोड़ा थोड़ा पानी था, उसमें भैंस पोटा करती थी और पेशाब करती थी। तो हम उससे नहीं नहा करके मैं उस दिन शुरुआत की भाई अब कुछ न कुछ करे बिगड़ नहीं हो सकता। चकवाड़ा के तालाब के पानी को यहाँ के ग्रामीण गंगा के समान निर्मल और पवित्र मानते थे, लेकिन गणेश घाट पर सिर्फ ऊंची जाति के लोगों का ही कब्जा था। यहाँ पर सिर्फ ऊंची जातियों के लोग ही नहा सकते थे। दलित गणेश घाट के आसपास फटक भी नहीं सकते थे। अगर वो इस तरह की कोशिश करते तो उन्हें दंडित कर दिया जाता था, लेकिन ये जुल्म गांव के दलित आखिर कब तक सहते। एक दिन बाबूलाल बैरवा अंजाम की परवाह किए बगैर गणेश घाट से तालाब में नहाने कूद पड़ा और उसके बाद जो बवाल हुआ उसने चकवाड़ा और राजस्थान को पूरी दुनिया में सुर्खियों में ला दिया। बाबूलाल पर धर्म के ठेकेदारों ने 51,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना ठोका, लेकिन बाबूलाल ने फूटी कोड़ी जुर्माना देने से भी इनकार कर दिया। फिर ये लोग कहते हैं भाई गांव में रहना है क्या तेरे को, वहाँ रहना है कि गांव में रहना है तो भैया को 51,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा तेरे को और एक लिख के देना पड़ेगा कि मैं आइंदा गलती नहीं करूंगा। फिर मैं उस बात को नेगलेक्ट किया, भाई मैं 1 रुपये नहीं देने वाला, न मैं लिख के देने वाला। गुस्साए लोगों ने बैरवा बिरादरी का हुक्का पानी बंद कर दिया और गांव में फैले तनाव और दहशत की सजा बैरवा समाज के बच्चों और महिलाओं ने भी खूब भुगती। मैं काकड़ में जाओ तो आदमी साल लेर जाओ सा और बाड़े जाओ सा दंडा ना तो आदमी साल लेर जाओ सा, यानी 1 लाख जावे देसा मान नसरबा कौन देसा। अच्छा लुगाया बहुत डरगी उली, डरगी जी लुगाया डरगी जी और फिर से नसरबा लग गया था सारा। ये आया था सारा जिला का ही आया था बार बार, ये देख लो।
टाबरा ने क्या बचाया, घर का मायने बांट दिया था, पढ़ाई लिखाई बर्बाद की जमा बच्चे की। कोई 1 साल तक तो यही रहा था, डर का मरिया ही कड़ नसरा सा बाहर काकड़ में जाओ तो काकड़ में बस डरना में जाता तो बड़े डर का मरिया जा सा बच्चा बच्चा ने एकला नखंदा हो सा यानो बनाया सा मन साथ रह सा। इक्कीस सितंबर 2002 का दिन माधोराजपुरा से दलितों की स्वाभिमान यात्रा चकवाड़ा की ओर कूच कर रही थी। दलितों का स्वाभिमान चरम पर था और उन्हें लग रहा था कि आज वो सदियों पुरानी उस परंपरा की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे जो उन्हें तालाब में नहाने तक से रोक देती है। लेकिन जैसे ही यात्रा फागी के पास पहुंची, पुलिस और खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वालों की भीड़ में लाठी भाटा जंग हो गई। तालाब में पानी कमचा मेरी गाठा पर तो पानी कमचा तो दिन ना लियो मांग भाई तो ना बास में जाए इंडे क्यों ना जाते ये विदेश में देखे भाई तो सारा ही पानी ने बिगाड़ दियो। ये कारण हूँ गाँव का बना लिया भाई आ जाओ सारा मंदिर में चढ़े लार तालाब में ना होला ये कारण आ गया बाढ़ लगा वहाँ का वो जो पुश करे माँ का अंडा जगी हो जो वो जाओ वो देख लियो बाहर तो नंगा कर लिए थे अंडा जगी को 4 बार। ये पहला जग के माँ ने एक पहला गांव को जाट अंडे दर्शन करवा आगो जग में तो आवा ही जाए दर्शन करवा आगो जी भाई बेटा बेटी कौन चा बच्चा बच्ची कौन चा कह पाओ मतलब तो बिन वो कहो गए महाराज मारे सब आनंद से बने कमी आज से एक बच्चा बच्ची को ये एक बुजगड़ उठ कह जाएगा दादी जोड़ो गड़ जोड़ो जोड़ भी पहली तालाब पर भी पहली पाल पर अडिन तो ना बाजे वन ताक डंड कर देला और सुमारे ही उठो बेगा और भी पाल पर जार नालियो जाओ ताक बच्चों बच्चे चलो जो नुआ माना वो जाट बाबू अंडा आगो के मारे बेटो वो तालाब बोचो वो तालाब। पुलिस को हालात से निपटने के लिए फायरिंग तक करनी पड़ी। कई लोग घायल हो गए। इस संघर्ष में बैरवा बिरादरी अकेली पड़ गई। उसके साथ की दलित जातियां भी उनका साथ छोड़ दी, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी और स्वाभिमान की ये जंग जीत कर ही राहत की सांस ली। जो उनको सम्मान मिला है, आपको लगता है उनकी हिम्मत से भी मिला? हाँ, उनकी ये हिम्मत से मिला है। वो हिम्मत नहीं करते तो आज इसी तरह जो है ना पिछड़े रहते। हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत नहीं करते ना तो पहले की जैसे जैसे परंपरा चल रही है ना उसी को लेके बैठे रहते। बाकी दलितों ने जब हिम्मत किया और आगे से जो हमारी भी हिम्मत नहीं दलितों की, आगे मानवाधिकार वाले भी आए, एसपी डीएसपी कलेक्टर वीडियो सब एकजुट हो गए और इस काम पे जोर लगाया ना तब जब हमारा। आज आप बराबरी के नागरिक हैं इस गांव में, अब तो कोई छुआछूत नहीं है आपके साथ, कोई भेदभाव नहीं है? कोई भी भेदभाव कोई भी छुआछूत नहीं है। पहले आप क्या महसूस करते थे कि ऐसा होता था? महसूस करते थे भाई पहले तो था ही ऐसा। दलितों पर भेदभाव इस गांव में कई दशकों से हो रहा था और इसके मूल में छिपी थी 1936 की वो घटना जिसने दलितों के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयां दी थी और उनके घी सत्याग्रह को बाबा साहब अंबेडकर ने भी खूब सराहा था। चकवाड़ा के दलितों ने आत्मसम्मान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ये सिलसिला कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 70-80 साल से चल रहा है। यहाँ के दलित आज स्वर्णों के साथ में राजी खुशी रहते हैं, लेकिन एक दौर वो भी था जब यहाँ का दलित घी नहीं खा सकता था, उस पर पाबंदी लगी हुई थी। मेरे साथ में रामचंद्र जी हैं, ये 100 साल की उम्र पार कर रहे हैं। इन्होंने उस दौर को भी देखा है जब बहुत सारी पाबंदियां इन पर लगी हुई थी। वो बात बताइएगा। 93 साल में गंगो था, 1 रुपये का 2 किलो घी मिला। हमने 100 वर्ष कराया कि तुम्हें गाँव वालों ने कहा कि तुम घी की रोटी करते हो तो हम क्या करेंगे, तुम तेल की करो। हमने दिन मंजूर में की घी की करी रोटी। तो वो आया तो 2 तई चला थे, 2 तई में पवा करता, उसमें मिट्टी डाल दिया, घी की टेंगियां डोल दिया। ऐसा दास्तान किया उन्होंने। अच्छा उस समय में वो था ये राजेश खाता मान सिंह जी का रहा था, उस वक्त में यार होना कारसा का खाता पड़ेगा, साउंड का खाता मुँह लोग अरे हमको पिटाई करने लगे। फिर क्या हुआ, फिर क्या किया, फैसला किया आप लोगों ने? हाँ फैसला हुआ मालपुरा की तहसील में
मालपुरा तहसील में हुआ था फैसला है। तो वहाँ गांव वालों के हमारे सब बैलों की जूतियाँ, एक दो चादर बंधुआ बन और मांगा माथा पर मेल, और हमने ऊपर आकर हमारा डोंगा खाई और राजीनामा किया और लेन देन कुछ भी नहीं। उस जब से हमने प्रेरणा ली थी तो हमारे पूर्वजों ने भी निभाया, चाहे उसमें कुंटल 2 कुंटल घी लगो, ये हमारे पूर्वजों ने लगाया। और उनके बाद में आज अब थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, थोड़ा खर्चा कम कर दिया लोगों ने। तो इस कम खर्चे में भी हम लोगों का चाहे 5 किलो, चाहे मन 2 मन 5 मन जितना लगे वो देसी घी आता है। घटना के 13 साल बाद भी खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानने वाली जातियों के रहनुमा अब भी सुधरने को तैयार नहीं है। चकवाड़ा गांव के माधोराव तालाब के गऊ घाट पर चौपाल जमी है। बरसों से ग्रामीण इसी अंदाज में यहाँ पर बैठा करते हैं, दिन भर चर्चाएं करते हैं। इन्हीं ग्रामीणों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो गुजरा हुआ दौर था, इस गांव ने जो कड़वा दौर देखा था, क्या उससे गांव के लोगों ने सबक सीखा है? क्या बीती तारीख को गांव के लोगों ने भुला दिया है? मेरे साथ में चौधरी साहब है। चौधरी साहब, इस गांव ने बहुत ख़राब दिन भी देखे, पुलिस आई, आमने सामने लाठी बाटा जंग हो गए थे। क्या अब उस घटनाओं से गांव के लोगों ने कोई सीख ली है? माँ के गाटा जा अपना अपना मंदिर के पाले पहाड़े गाटो जे और बड्डो जे छोटो को ना, और वो जत्तो पानी आओ जो ना हो जे खे करा जे जो भी अंडा हो जो माँ के आओ जो के आ तो थे भी सोचो भाई पानी एडी नु आवलो तो गुडर एडी नहीं आवलो न कचरो के पाँच परन जाओ बांगे गाटो बंदा दिया, गाटो रियो वो और बीपड़ में मैं यार माँ गाटा बीपड़ ना लिया वो ये भी कोई उन बारी में टोकिया कौन सी पहले कर दिया पब्लिक वो ये भी कुछ और खंडती है की मूर्ति माँ जी जद मैं तो नियम कर मिला जान भी नियम ने राम जी का ध्यान रूप तोड़ दिया तो खंडती ही नहीं। बाबा रामदेव दलितों की चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। जहां पर भी दलित रहते हैं राजस्थान के गांवों में आपको बाबा रामदेव के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। दलितों को विश्वास है कि अगर बाबा रामदेव का मंदिर उनके पास है तो फिर उन्हें कोई भी संकट छू नहीं सकता। हो जी समदा में जाज तराया मन पार लगा दो जी। हो जी मारे राज कवार धनी मन पार लगा दो जी। हो जी मारे राज कवार धनी मन पार लगा दो जी। चकवाड़ा गांव में आइए बात करते हैं इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी जूताराम देवंदा से। देवंदा साहब, आपके देखते देखते गांव कितना बदल गया है? अल्लाह ने खाता पड़ा था गाटा गाँव जा बट्ठा हो जा रातू। अच्छा। नहर को उन्होंने कहीं कौन तो खाता पड़ा था गुआ जुआ का चना का बाजरा का बट्ठा हो जा। अच्छा। गाँव जा राती उठ 95 साल तो 5 7 वर्ष को तो। अच्छा। अब कहाँ स्थिति है गांव की? चौकी से बढ़िया जी, चौकी से बचती सब लोग राजी बाजी रहे छे, प्यार मोहब्बत सु रहे छे, मजा कर रहे आराम से रहे। गांव के युवा उनके बुजुर्गों की भूलों से सबक सीखना चाहते हैं, गुजरे दौर को भूलकर प्यार मोहब्बत से साथ साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जो दौर देखा आप लोगों ने सुना है, क्या आपको लगता है कि अब वो गुजरे जमाने की बात होगी, अब कुछ नहीं इन बातों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोबारा ऐसी स्थिति कभी नहीं बनेगी ग्राम में। पुरानी परिपाटी बदल गई है और नए युवा लोगों के हाथ में बागडोर है, तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आप लोगों ने सबक सीखा है कि जो बुजुर्गों ने गलती करी वो हम नहीं करेंगे? हाँ जी, हमने इससे सबक लिया है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। अच्छा, ये क्यों हुआ? पहले वालों ने गलती क्यों ना समझी थी? पढ़ाई नहीं थी इसलिए? पहले पढ़े लिखे नहीं थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे। पहले ब्राह्मण समाज के लोग पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहीं लगा दी चाबी तो उस हिसाब से भगते थे सब। अच्छा। अभी सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ते सब। इस गांव के बैरवा अंधविश्वास में जगड़ी तथाकथित ऊंची जातियों से आगे निकल गए हैं। आचार विचार और व्यवहार उनका आला दर्जे का है। किसी भी तरह का नशा और मांस का सेवन करना उनके लिए गुनाह है। क्या इस गांव की दलित की बेटी किसी नशा करने वाले के घर में कभी ब्याही नहीं गई?
संत शिरोमणि स्वामी समझानंद जी, स्वामी हीरावारती जी, बालेनाथ जी महाराज, वो जो ये नशा पता की बात है ना, इसको मतलब बुरी बताकर हमको ये लक्ष्य दिया था कि भाई आप ही बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू मांस खाना ये कभी नहीं खाओ पियोगे। एक हम ये पूछते हैं कि भाई आपके परिवार में कोई दारू मीट मांस खाता है या नहीं खाता है, तो वो कहते हैं भाई कोई कोई ले लेते हैं, तो हम उससे भी नफरत करते हैं कि मान लो आप खाते हो तो आपकी पीढ़ी भी शायद पीने खाने लग जाएगी। तो हम पहला गोत्र ये टालते हैं कि हमारी बेटी लेंगे, हमारी बेटी देंगे या हम उसकी बेटी लाएंगे। तो उसके पहले हम यही गोत्र टालते हैं कि आप दारू पानी पीने वाले खाने वाले उसके हम बेटी व्यवहार नहीं करते हैं। दलितों के महास्नान के बाद खुद को हिंदू धर्म का रक्षक मानने वाली जातियों के रहनुमाओं ने इस पवित्र सरोवर की बेकदरी शुरू कर दी है और इसे आज अपवित्र मान लिया गया है। अजय मारसू गाय मर जाओ तो गंगा जी नुआर गांव का जात में ले ले भाई कड़े उत्तर की गाय मर गई तो गंगा जी का नुआ और पहले की प्रथा बना दी जी भाई आ लो अब तो आगो मंग जात में। अब वो मासू जात बारे कोई गंदगी है की कौन ना हो बताओ बजो बांधनी बना कर ने बांध को अब आ तो भाई गंदगी नहीं मेटो माँ का तो हाथ में नहीं रही गंदगी मिटे बस ठेकेदार बना जो मेटे मैं तो आंतरेट का मान तो दुखियारा का मस्त तो दुखी से काटा जा टकरी भाई बान ने बहुत परेशान किया। बान पूछो भाई गांव कहाँ दुख दे मान कहीं पूछे गांव का तो बान यहाँ है तारी भी न करने और बैठा लोग आया तो आज कलर माँ करना फोटो तालाब तो हुई जो इमी पे नारिया जा और अभी भी मी नारिया दे कोई बदी को ना जो सरकार वाला लिया रेंडर के सामान नुआ हो जो नुआ का चलो नुआ लिया तालाब बांको को गांव बंदे को न सही अब माँ के पूड़ो करे थे डंडा पूड़ो करे थे डंडा बाड़िया का पाचन पर थे बन पानी पावा जांडा बेना ना हो ये कंडत चाहिए तो पंडित जी ना रहता थे अरे सारा ही ना होता यार कहबा की बात है ना बाकी बात थोड़ी थे। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया वाली कहावत तालाब के इस दूसरे किनारे पर बैठे बुजुर्गों पर चरितार्थ हो रही है, जो घृणित परंपराओं का हवाला देकर दलितों पर तालाब को अपवित्र करने का दोष मंड रहे हैं। आज इस गांव में दलित और गैर दलितों के बीच निकटता बढ़ी है, लेकिन दिलों की दूरी बरकरार है। सदियों से गांव के सुख दुख का साथी रहा माधोलाव सरोवर अपनी बेकदरी पर आंसू बहा रहा है और समाज में पनपी कटुता खामोशी से बर्दाश्त कर रहा है। उसमें नहाने वालों के तन को तो वो अपने शीतल जल से निर्मल कर रहा है, लेकिन लोगों के मन में पनपे मैल को वो आखिर कैसे निर्मल करे, ये फैसला तो समाज को ही करना होगा। पिछले 13 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन चकवाड़ा गांव के बाशिंदों की सोच ज्यादा नहीं बदल पाई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त के साथ चकवाड़ा के लोग भी सबक सीखेंगे और अंधविश्वास से ऊपर उठेंगे। चकवाड़ा गांव से आओ गांव चले में आज बस इतना ही। अगले रविवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाबूलाल धायल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।